हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विज्ञान टीवी पर। आइए आज का टेक न्यूज देखते हैं। आर्म ने हाल ही में अपना 200 बिलियन चिप शिपमेंट का माइलस्टोन कंप्लीट किया है और सीईओ का मानना है कि जीएसएम फोन्स के आने के बाद इनके प्रोडक्शन में अलग ही स्पाइक आया है। 1 बिलियन चिप शिपमेंट का माइलस्टोन 2002 में कंप्लीट किया गया था, लेकिन 2011 में सिर्फ एक साल में यानी 2011 पूरे इंटायर साल में 1.5 बिलियन चिप शिपमेंट का रिकॉर्ड बनाया है। 200 बिलियन में से लगभग 100 बिलियन चिप शिपमेंट तो पिछले 5 साल में हुआ है। अब इंटेल और AMD आर्म बेस्ड चिपसेट तैयार करना चाहता है, जिससे इसके प्रोडक्शन में और भी वृद्धि होगी। विंडोज 11 के लिए एंड्रॉयड ऐप बीटा टेस्टर्स के लिए अवेलेबल हो गया है। इसे विंडोज 11 के रिलीज के साथ ही आना था, लेकिन अब लाया गया है। ये डिले विंडोज 11 की तरफ से नहीं था, बल्कि एक्सटर्नल ऐप स्टोर के कारण था, जो कि Amazon का है। विंडोज 11 के बीटा चैनल में इनरोल्ड यूजर ही इस एंड्रॉयड ऐप्स का एक्सेस ले सकते हैं। विंडोज 11 में जो सिस्टम रिक्वायरमेंट था, उससे अलग अब एंड्रॉयड ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट दिया गया है। आइए देखते हैं। आपके सिस्टम में 8GB रैम, इंटेल कोर i3 8th जनरेशन प्रोसेसर, AMD Ryzen 3000 सीरीज प्रोसेसर और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8C प्रोसेसर या इससे हायर वर्जन का प्रोसेसर या फिर रैम होना चाहिए। और साथ ही एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको अलग ही ऐप स्टोर डाउनलोड करना होगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड होगा। और अभी जो ऐप स्टोर लाया गया है वो Amazon का है। अभी मेनली इसे सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स रीजन के लिए अवेलेबल किया गया है और Amazon ID भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही होना चाहिए, तभी आप Amazon ऐप स्टोर का एक्सेस ले सकते हैं और एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कैनन पर एक यूजर द्वारा लीगल एक्शन लिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास Pixma MG2522 प्रिंटर है। साथ ही उन्होंने बताया कि जब उनके कार्ट्रिज में इंक कम होता है तो वो स्कैन और फैक्स दोनों ही चीजें नहीं कर सकते हैं। वहां पर लो इंक डिस्प्ले होता है। सिर्फ एक ही यूजर को नहीं, बल्कि 100 से भी ज्यादा यूजर को ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। यूजर ने एक पिटीशन फाइल किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कंपनी अपने प्रिंटर का कोई भी इंफॉर्मेशन सही ढंग से हमें नहीं बताती है और अपने प्रिंटर को वो ऑल इन वन बताते हैं, जिसका मतलब है आप प्रिंट, स्कैन, फैक्स सभी चीज कर सकते हैं, लेकिन जब इंक कम होता है तो उन्हें स्कैन और फैक्स करने से रोक दिया जाता है। और जो डिटेल्स कंपनी के द्वारा दिया जाता है या फिर एड्स चलाए जाते हैं, उसमें ऐसा कोई भी डिटेल मेंशन नहीं किया गया। फेसबुक अपने कंपनी को रीब्रांड करना चाहता है और एक पेरेंट कंपनी बनाना चाहता है, जिसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ऑक्यूलस आएगा। वैसे ही गूगल ने एक बार किया था, अपनी पेरेंट कंपनी का नाम अल्फाबेट रखा और उसके अंदर जितने भी गूगल के कंपनीज हैं उसको शामिल किया। फेसबुक अपना ही मल्टीवर्स क्रिएट करना चाहता है। देखते हैं कि फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी होगा उसका नाम क्या रखा जाएगा। Redmi Note 11 सीरीज लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है। इसका लॉन्च इवेंट 28 अक्टूबर को रखा गया है। इस लॉन्च इवेंट में Note 11 सीरीज का 3 फोन Redmi Note 11, Note 11 Pro और Note 11 Pro Plus लॉन्च किया जाएगा। साथ ही JD.com पर इसका कलर वेरिएंट और स्टोरेज वेरिएंट लीक हुआ है। और साथ ही आपको नए Note 11 सीरीज में JBL का स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल सकता है। इससे पहले Redmi Note 11 सीरीज का कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हुआ था, जिसको मैंने कवर किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में टाइम स्टैम्प दिया गया है, जिससे आप डायरेक्टली उस टॉपिक पर जंप कर सकते हैं। 1 सितंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन प्लान में कुछ बदलाव किया गया। VIP प्लान को हटाकर एक सुपर प्लान लाया गया, जिसका पर ईयर सब्सक्रिप्शन चार्ज 899 रुपीज है। साथ ही पहले आप VIP प्लान्स में सिर्फ एक टाइम में एक ही स्क्रीन पर आप वीडियो प्ले कर सकते थे, लेकिन सुपर प्लान में आप एक ही टाइम पर 2 स्क्रीन में वीडियो प्ले कर सकते हैं और साथ ही फुल HD में भी वीडियो देख सकते हैं, जो कि VIP में सिर्फ 480p में आप देख सकते थे। और अब Amazon के प्राइम मेंबरशिप में भी कुछ बदलाव किया जाएगा। एक रिपोर्ट निकल कर आ रहा है कि इसका प्राइस अब 50% तक बढ़ सकता है। अभी प्राइम मेंबरशिप 999 रुपीज में मिलता है, ये बढ़कर 1499 रुपए का हो जाएगा। क्वार्टर प्लान 329 रुपीज से बढ़कर 489 रुपीज हो जाएगा और मंथली प्लान 129 रुपीज से बढ़कर 179 रुपए का हो सकता है। विंडोज 11 के रिलीज के बाद ही AMD Ryzen प्रोसेसर के सिस्टम में परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आ रहा था, जिसे कुछ दिन पहले बीटा टेस्टर के लिए फिक्स करके रिलीज किया गया था और अब ये सभी यूजर के लिए रिलीज किया जा रहा है। अब AMD Ryzen प्रोसेसर के यूजर
विंडोज़ 11 को आसानी से अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमारा वीडियो टाइम स्टैम्प के साथ आ रहा है, तो आप जिस भी टॉपिक में इंटरेस्टेड होंगे, आप पूरा वीडियो अगर नहीं देखना चाहते हैं तो सिर्फ टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके उस टॉपिक को ही देख सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और टेक न्यूज़ लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।